नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल फ़ातिहा के मुताल्लिक़ आज तीसरा दर्स है और आज के दर्स में सूरह फ़ातिहा के मज़ामीन पर रोशनी डाली जाएगी कि सूरह फ़ातिहा में कौन कौन से मज़ामीन पिन्हा और छुपे हुए हैं कि जिसकी तफ़सील पूरा कुरान मजीद है। मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर अनवारुल बयान में हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल नकल कर रहे हैं कि हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सूरह फ़ातिहा में इजमाली तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मकासिद और मज़ामीन जमा कर दी और इसकी तफसील यूँ है कि अगर हम तमाम कुतुब साबिक़ा और कुरान मजीद में गौर करें, ये जितने भी सुहुफ़ अल्लाह ने नाजिल किए उन उलूम में अगर गौर करें तो ये तमाम की तमाम कुतुब और आसमानी अदियान चार उलूम पर मुश्तमिल है। नंबर एक इल्मुल उसूल, नंबर दो इल्मुल इबादात, नंबर तीन इल्मुस सुलूक, नंबर चार इल्मुल क़िसस। और अगर इसकी तफसील देखी जाए तो इल्मुल उसूल नंबर एक, इल्मुल उसूल में तीन चीज़ें हैं। नंबर एक अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का जानना। अगर हम सूरह फ़ातिहा में इस मज़मून को तलाश करना चाहते हैं तो बहुत ज़ाहिर बाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फ़ातिहा की पहली दो आयात में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात को बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह की ज़ात रब और अल्लाह की सिफ़ात रहमान और रहीम। और अगर दूसरा इल्मुल उसूल में जो दूसरी चीज़ है वो नबुव्वत और रिसालत को जानना और उस पर ईमान लाना। अगर नबुव्वत और रिसालत का उन्वान हम सूरह फ़ातिहा में देखना चाहते हैं तो इसकी तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर आपने इनाम फरमाए। और कुरान मजीद की बाज़े आयात की तफसीर करती हैं तफसीरुल आयती बिल आया। क्या अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने जिन पर इनामात किए। हम दुआ क्या कर रहे हैं, या अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर आपने इनाम किए। अल्लाह फरमा रहे उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, सबसे पहले अशखास ही वही हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। चुनाचे नबुव्वत और रिसालत की तरफ सूरह फ़ातिहा में इशारा अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम में मिल रहा है। इसी तरह इल्मुल उसूल में जो तीसरी चीज है क़यामत का इल्म। अगर क़यामत के इल्म को सूरह फ़ातिहा में तलाश करना और देखना चाहते हैं
तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के इल्म की तरफ मालिकी यौमिद्दीन से इशारा फरमाया। मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, इस आयत से क़यामत के इल्म की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमा दिया। इसी तरह दूसरा के 4 उलूम पर मुश्तमिल है। दूसरा इल्म, इल्मुल इबादात। अब अगर इल्मुल इबादात को अगर हम देखना चाहते हैं, सूरह फातिहा में देखना और तलाश करना चाहते हैं, तो इसकी तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरे गैर की इबादत नहीं करते। अल्लाह ने इससे इशारा फरमा दिया, इल्मुल इबादात की तरफ इशारा फरमा दिया। और चौथा इल्म इल्मुस सुलूक है। और इल्मुस सुलूक कहते हैं कि नफ्स को आदाब शरआ का पाबंद करना और अहकाम खुदाबंदी की फरमा बरदारी पर आमादा करना। और इसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया, व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझे ही से मदद तलब करते हैं, हमारे जितने भी मसाइल हैं वो आप हल कर सकते हैं, हम तो आपके ताबे हैं। हमारी नमाज असबाब के दर्जे में है, हमारी दुआ असबाब के दर्जे में है, हमारा रोज़ा असबाब के दर्जे में है। हम तो सब कुछ इबादत करके भी तुझसे सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मुस सुलूक की तरफ इशारा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की से भी फरमाया। हम अल्लाह तबारक व तआला से क्या, भी अपने आप को पाबंद, अपने नफ्स को पाबंद करने के लिए, शरअ का पाबंद करने के लिए हम दुआ क्या कर रहे हैं भाई? हर नमाज में क्या दुआ कर रहे हैं? ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे, सीधा रास्ता दिखा दे, सीधे रास्ते पर चला दे। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम फरमा दे। बाज जुहाला यहाँ पर एक एतराज़ करते हैं कि मुसलमान सारी ज़िंदगी जब से नमाज पढ़ते हैं और मौत के वक्त तक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दे। हालांकि ये इल्म से कोरे होने की वजह से ये इश्काल करते हैं। हालांकि ये इश्काल नहीं, हिदायत का एक माना है इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और हिदायत का जो खासुल खास माना है इसाल इलल मतलूब, के बंदे को उसकी मंजिल और ठिकाने तक पहुंचाना। जब इंसान इब्तिदाअन नमाज शुरू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अब अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया, इल्म आया, अल्लाह ने उसे सीधा रास्ता दिखाया। अब बंदा दिन ब दिन ईमान में, अमल में आगे बढ़ता जब चला जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे की तलब और तमन्ना ये होती है कि या अल्लाह इतना कुछ हो चुका है, अब तो हम जन्नत के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं, ईसाल इलल मतलूब चाहते हैं, हमें तो जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे, जन्नत वाले रास्ते पर ऐसा चला दे कि हम सीधा जन्नत में दाखिल हो जाए। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि पहले दिन 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ी और सीधा जन्नत में चला गया, नहीं, तसलसल के साथ एक मेहनत है। उस मेहनत के जरिए ईसाल इलल मतलूब तक कि हम उस ठिकाने तक पहुंच जाएं। और वो ठिकाना क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि बंदा जब अपनी पूरी जिंदगी दीन पर गुजारता रहता है, फिर जब उसका मौत का वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ईसाल इलल मतलूब बतलाते हैं। उसकी ज़ुबान पर अल्लाह कलमा जारी फरमाते हैं और जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम के जरिए भी इल्म सुलूक की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमा दिया।
कि अपने नफ्स को शरा का पाबंद बनाना। इसी तरह चौथा इल्म जिस पर तमाम अदियान उस पर तमाम में इश्तराक है, वो इल्मुल क़िसस, कि जितनी कुतुब आई उन सब में इल्मुल क़िसस है। इल्मुल क़िसस क्या भी? गुज़श्ता उम्मतों के वाक़यात, और इन वाक़यात से गर्ज ये है कि फरमा बरदारों की सआदत और कामयाबी और नाफरमानों की बदबख्ती मालूम करके इबरत हासिल की जाए। कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़िसस के अंदर, वाक़यात के अंदर जो गुज़श्ता उमम के बयान फरमाए, कि उन क़िसस में अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत रखी और बार बार दोहरा कर बयान फरमाए, कि ताकि ये उम्मत उन वाक़यात से सबक हासिल कर सके कि जिन लोगों ने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कामयाब फरमाया, और जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, वो चाहे कसरत के साथ हो, उनकी तादाद कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नाकाम करके दिखाया। और इस मकसद यानी गुज़श्ता उमम के वाक़यात के एतबार से इबरत के लिए इस मकसद की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म की तरफ इशारा फरमाया, सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ए अल्लाह, गुज़श्ता जिन लोगों पर आपने इनामात फरमाए, हमें उनके रास्ते पर चला दे, ताकि हम भी उन इनामात को हासिल करने वाले बन जाएं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और न उनके रास्ते पर चलाना जिन पर आपका गज़ब हुआ, और न उनके रास्ते पर चलाना जो गुमराह हुए। ग़रामी क़दर सामिईन, अगर गौर किया जाए तो जो मुफस्सिरीन कराम ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में रखा हुआ है, तो देखिए कि ये तमाम मज़ामीन सूरह फातिहा में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मज़ामीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला खूब तवज्जो के साथ हमें नमाज़ों में एहतमाम के साथ सूरह फातिहा को बड़ी तवज्जो और कामिल तवज्जो के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला इन उलूम के जानने के बाद इनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।